अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। जीएस ग्राफिक्स के साथ आप लोगों का दोस्त मोहम्मद हनीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, ये देख लें आप, कितनी ज़बरदस्त किस्म की सोशल मीडिया की एक पोस्ट बनी हुई है। जिन दोस्तों के कुछ इदारे हैं या अपना कुछ बड़ा पेज है, कोई भी है, और वो चाहते हैं कि अपने पेज के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कोई एक पोस्ट लगाया करें, तो इस तरह की एक पोस्ट डिज़ाइन कर लें और बाद में फिर उसको आप रोज़ इसमें टेक्स्ट एडिट करते जाएं और उसको बनाते जाएं। यह पोस्ट कैसे बनेगी, आज की वीडियो, आज की क्लास इसी के बारे में। तो चलिए इंशाल्लाह आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, आप लोगों ने मेरा इंट्रो देख लिया है। मैंने आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सोशल मीडिया की पोस्ट दिखाई है, ज़बरदस्त किस्म की, कि आप डेली अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हैं तो आप अपने लिए एक पोस्ट डिज़ाइन कर लें और उसमें फिर रोज़ टेक्स्ट ऐड किया करें और उसको आप पोस्ट कर दिया करें। तो ये काम आपके लिए बड़ा आसान रहेगा, बजाय इसके कि रोज़ आप एक नई पोस्ट बनाएं, उसको डिज़ाइन करें और उस पर लंबा टाइम लगाएं। आप एक पोस्ट पहले से डिज़ाइन कर लें, बस उसी को आगे आप फॉरवर्ड करें, सिर्फ टेक्स्ट उस पर चेंज किया करें। तो चलिए इंशाल्लाह जो मैंने आपको दिखाया था उसी को दोबारा शुरू करते हैं अभी इंशाल्लाह। आप देख रहे हैं ये मेरे सामने मैंने उसका क्या कहते हैं, उसको अपना कोरल ड्रा का एक बिल्कुल फर्स्ट इंटरफेस मैंने खोला हुआ अपने सामने। मैं यहाँ बिल्कुल सेंटर में इसके यहाँ पर मैं आपके लिए एक पोस्ट डिज़ाइन करूँगा। मैं इसको फ़िलहाल यूँ कर लेता हूँ ताकि मेरे पास जो वर्किंग स्पेस है वो काफ़ी हो जाए। अगर रहेगा तो सेंटर में ही, लेकिन वर्किंग स्पेस बढ़ाने के लिए मैं इसको लैंडस्केप में कर लेता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर यहाँ पे मैं एक जो है ना रेक्टेंगल मैं उठा लूँगा। यहाँ से मैं इसको उठा लेता हूँ। ये एक मैंने रेक्टेंगल उठा लिया, यहाँ तक तकरीबन इतना काफ़ी है। मैं इसके साइड गोल कर लेता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ शेप टूल में और मैं इसको खींचता हूँ तो ये ख़ुद ब खुद गोल हो जाता है। ठीक है ना। अब इसको जितना गोल राउंड करना चाहें, मैंने इसको इतना रख दिया फ़िलहाल। मैं इसके अंदर एक कलर, याद रखिए इसमें कलर ज़्यादा नहीं चलाने आप लोगों ने, कलर बस एक या दो। ज़्यादा कलर होंगे तो फिर ये ख़राब हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं करेगा। मैं इसमें फ़िलहाल यही कलर चलाऊंगा, बस ज़्यादा कलर इसमें नहीं चलाऊंगा। मैं एक ये कलर है मेरे पास, इसी कलर को मैं इंशाल्लाह आगे लेके जाऊंगा। और भी चीज़ें इसके अंदर मैंने एक ये डिज़ाइन कर लिया है ना। अब मेरे पास जो कुछ मवाद है मैं उसको अपने पास इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि फिर मुझे आसानी हो। तो मैंने आप लोगों का वक्त बचाने के लिए एक EPS पहले से डिज़ाइन कर रखी है, जिसके अंदर मेरा टेक्स्ट है, काफ़ी सारा टेक्स्ट है मेरे EPS के अंदर। देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैंने इसको पहले से डिज़ाइन किया हुआ है ताकि आप लोगों का जो कीमती वक्त है उसको बचाया जा सके और जो हमारा मकसद है वो यहाँ हल हो जाएगा। और लंबा जो वो है क्या कहते हैं उसको, टाइम लेने की ज़रूरत नहीं होगी मुझे। ये करने के बाद मैं इसकी देख लेता हूँ कि इसकी जो है ना लेंथ, लंबाई कितनी है। तो वो है 175 mm, 174.4। मैं 175 कर लेता हूँ ताकि थोड़ा मामला मेरे लिए सिंपल रहे, क्योंकि आगे भी मैंने चलना है। तो ये सिंपल हो गया। अब मैं 175 mm की ही लंबाई वाला एक और बॉक्स उठाता हूँ, इतनी ही लंबाई वाला। मैं यहाँ आ जाता हूँ और मैं यहाँ आके कहीं भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसको, और यहाँ आके मैंने इसको 175 करना, ये ज़रूरी है मेरे लिए। 175 इंटर, ये हो गया मेरे पास। इसको भी मैं हल्का सा राउंड कर लेता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, उससे कम करूँगा इसको, लेकिन कर लूँगा इसको। मैं इसको राउंड कर लिया मैंने ना। इसको मैं एज इट इज़ रहने दे, इसको मैं नहीं छेड़ता। हाँ, इसका जो आउटलाइन, इसकी जो आउटलाइन है वो मैं यही वाली उठाऊंगा, इसकी आउटलाइन इसके साथ, और आउटलाइन में थोड़ी सी थिक कर देता हूँ ताकि नज़र तो आए कि मैंने क्या रखा है, ये वाला। अब इन दोनों को मैं करता हूँ आपस में अलाइन। तो आप जानते हैं अलाइन के लिए क्या करा है, मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है पहले से। शिफ्ट प्रेस करूँगा और ये वाला भी साथ सेलेक्ट कर लूँगा, दोनों हो गए सेलेक्ट। मैं सिंपली C करूँगा। देखिए C किया मैंने, खुद ब खुद ये साइड पे हो गए। अगर मैं E करूँगा ना तो इसके सेंटर में जाएगा, E की ज़रूरत नहीं है मुझे, सिर्फ C। अब ये सेंटर्ड हो गए दोनों आपस में, बस छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है इनको। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, बीच का फासला इनका कम कर देता हूँ ताकि बहुत ज़्यादा फासला ना हो इनके आपस में। ये मेरे पास दो जो इसके मेन रेक्टेंगल मैंने उठाने थे वो मैंने उठा ली। अभी इस टेक्स्ट को मैं नहीं छेड़ता हूँ, अभी फ़िलहाल मैं इसको मज़ीद बनाता हूँ। यहाँ इसके अंदर मुझे इसका लोगो लगाना है, यहाँ पे इसका लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए मैं थोड़ी सी इसकी यहाँ डिज़ाइन एक सेटिंग सी बना लेता हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं करता लेकिन हल्का सा, ताकि जो उसका लोगो है वो बिल्कुल अलग थलग इससे नज़र आए मुझे। तो मैं यहाँ से आके इसका पेन टूल उठा लेता हूँ और मैं यहाँ रखता हूँ इसको,
ये यहाँ काफ़ी है इसका मेरे लिए, तकरीबन इतनी जगह काफ़ी है इसके लिए। और यहाँ आके अब मैं इसको रखूँगा यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं कोई आगे पीछे करके ना, ये करके मैं इसको ये बस इतना कर लेता हूँ मैं इसको, और यहीं पर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ सीधा यहाँ से ये स्मार्ट फिल में। स्मार्ट फिल में आके मैं इसके अंदर कलर चाहे तो फिल कर दूँ और चाहे तो छोड़ दूँ उसको, लेकिन मैं इसमें कलर नहीं फिल करता। अगर चाहे तो ये वाला कलर इसमें आ सकता है, लेकिन मैं इसमें कलर नहीं करता, इसको मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। ठीक है ना, बस ये जो मैंने लिया है इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो इस लेंथ को, इस लाइन को मैं थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ, बल्कि ज़्यादा हो गई है, वन काफ़ी है मेरे ख्याल में, इतनी काफ़ी ये हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं अपना लोगो, जो मेरे इदारे का लोगो है वो मैं एडजस्ट करूँगा इसके अंदर। तो मैं लोगो मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैंने कुछ दिन पहले आपको लोगो बना के दिखाया था, कुछ कलर्स चेंज किए मैंने, बहरहाल वही है इसके अंदर। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, ये लोगो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ के मैंने उसको Ctrl+V करके पेस्ट कर दिया, ये ऊपर चला गया है। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर ये फिक्स हो जाए। अब देखें इसको, ठीक है ना, ये इसके अंदर मेरा लोगो आ चुका है। बस बड़ा आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। मैंने इसको यहाँ कर दिया। अब ये जो मेरे पास स्पेस रह गई है, इस स्पेस के अंदर मैंने जो आज का दिन है, जो रोज़ चेंज होता रहेगा, यानी दिन है, महीना है और साल है, वो इंग्लिश वाला भी और जो हमारा यानी शमसी और कमरी दोनों मैंने लगाने हैं यहाँ पे। तो आज ये मैंने यहाँ लिख लिया है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है अपने पास। फ़िलहाल मैं इसको लेके आता हूँ और इसको मैं यहाँ अपने पास रख लेता हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा किनारे पे, ताकि सारी चीज़ मेरे सामने रहे। ये मैंने रखा हुआ है। मैं इसकी जो ग्रुप है वो खोल देता हूँ। ये आज चूँकि जुमातुल मुबारक का बड़ा बबरकत दिन है, मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ। ये देखो, जुमातुल मुबारक को मैंने उठाया, Ctrl+G किया और मैं इसको लेके आ गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये मैंने इसको यहाँ रखा, हो गया। इसके आगे अच्छा, फ़िलहाल इसके आगे मैं दूसरा इसका जो अपना है वो भी उठाता हूँ, दोनों चीज़ें उठा लेता हूँ इसके लिए। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, ये देखिए आप, मेरे पास ये चीज़ें हैं ना, ये मेरे पास 3 चीज़ें हैं। तो मैं इन तीनों को फ़िलहाल, बल्कि इन सब को उठा लेता हूँ इकट्ठा करके, ताकि मुझे आसानी रहे। मैं इनको उठा के यहाँ ले आया। फ़िलहाल मैं इनको यहाँ रखता हूँ, इसके साथ में यहाँ रख दिया मैंने इनको, ठीक है ना। और इनको मैं सबको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा, थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इनको, ये ठीक है। और इनका मैं जो आउटलाइन है स्ट्रोक की सूरत में वो भी लगा देता हूँ, ताकि थोड़े मजबूत नज़र आए मुझे, ठीक है। अब इनके अंदर ये जो है, इसको मैं अलग ग्रुप कर लेता हूँ और इसको मैं ये 23 को छोड़ देता हूँ। मैं इन दोनों को साथ मिला के ये मैं अलग ग्रुप कर लेता हूँ। ये जो 23 रह गया ना, इसको मैं अलग से ग्रुप बनाऊँगा। इसका मैं ये 23 का मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा, इसको मैंने अलग किया हुआ है। और ये जो साथ में है, इनको मैं इनका ग्रुप तोड़ के, सॉरी, ये जो 3 है इसका मैं अलग से ग्रुप बनाऊंगा। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये जगह, यहाँ मैं छोटे से जो है ना, एक ये जो होता है एलिप्स टूल का है इसको, या आप इसको जो है ना दायरा भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बड़ा करके इसको, ये इसको मैं ला के यहाँ रख देता हूँ, ठीक है ना। इसका कलर भी मैं वही वाला कर देता हूँ जो मेरी मेन थीम पे चल रहा है, ठीक है। इसको मैं नीचे ला के एक और भी इसके साथ बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 हैं। ये मैंने कर दिया, ये 2 बन गए मेरे पास। अभी जो 23 है मेरा, 3 देखें, जिनको मैंने पकड़ा इसके अंदर रखा मैंने सेंटर में, और इसको मैं ऊपर लेके आया और वाइट कर दिया मैंने इसको। इसका साइड भी मैंने वाइट कर दिया, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको, इन दायरों को थोड़ा सा बड़ा कर लें। मैं इस दायरे को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि इजी रहे काम। ये हो गया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर इस दायरे को भी मैं ऊपर ले जाऊँगा ताकि वहाँ भी ऐसा ही एक दायरा हो जाए। ये हो गया। अब इस 23 को उठाते हैं, ठीक है ना, ये वाला जो है, और इसको पकड़ के सीधे इसके अंदर ले आते हैं, यहाँ पे सेंटर में। इसको ऊपर करते हैं और थोड़ा इधर करने के बाद इसको मैं वाइट कर देता हूँ। अब आप इसको देखें। अच्छा, इसका कलर, इनका जो कलर है ये थोड़ा सा इससे हल्का है, तो इनमें जो कलर है ना, ये कलर, ये देखिए। अब इसको मैं ड्रॉपर लेके यहाँ से इसके अंदर भी फिल कर देता हूँ और
इसके अंदर भी फिल कर देता हूँ। अब देखो बिल्कुल मजबूत हो गए। ये दो चीज़ें जो हैं, ये जो आगे जो लिखी है मुहर्रमुल हराम और ये वाला, ये एज इट इज़ रहने दें इसको, चूँकि अपने ग्रुप किया हुआ है। और आप इसके साथ इसको अलाइन कर दें, इसको आप करें ई के साथ अलाइन हो जाएगा। इसको पकड़ें, ये सारा ग्रुप कर लें यहाँ तक कि कंट्रोल जी हो गया। अब इसको शिफ्ट के साथ इसके साथ पकड़ें और ई प्रेस करेंगे तो ये भी, सॉरी, दोनों सेलेक्टेड हैं, ई के साथ ये आपस में दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये दोनों आपस में, अब देख रहे हैं सारे, अब यहाँ नाम रहता है मेरे पास, तो मैं यहाँ से आके इंग्लिश में फ्राइडे, चूँकि आज जुमा है, ऊपर लिखा हुआ है तो इसको भी होना चाहिए यहाँ पे। और इसके लिए मैं यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट बिल्कुल यही वाला रख लेता हूँ, ज़्यादा इस पर टाइम ज़ाया नहीं करता मैं। ये देखें इसको, या मैंने इसको रख लिया। तो देखने आप एक लाइन मेरी बिल्कुल बराबर हो चुकी है। इस एक लाइन के बाद मैं थोड़ा सा आगे चलूँगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। यहाँ मैंने एक छोटी सी, ये देख रहे हैं, एक दायरा से मैंने उठाया, इन पेज से ही मैंने उठाया, इसको आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको मैं, ये ठीक है ना। मैंने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया है। अब मैं इसको लेके आता हूँ और यहाँ रखता हूँ, ये इसके बिल्कुल सीध में। सीध भी करने का तरीका क्या है, चलें इसको पहले हम बना लेते हैं, फिर इसको सीध में कर लेंगे, कोई मसला नहीं है इसका। इसको एक यहाँ रखें, एक एक के साथ, थोड़ा हिल गया था मुझसे, ये देखें, इसको कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, यहाँ मैंने रख दिया। अब मैं एक कंट्रोल आर करता जाऊँगा तो इसकी ये रिपीट होता जाएगा। अब देख रहे हैं इसको, ये ख़ुद ब खुद रिपीट होता जा रहा है। ये देखें, ये जा रहा है, इसको जाने दें। ठीक है ना, यहाँ तक ये पहुँच चुका है। एक और करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, एक और नहीं करते, हम कंट्रोल जी करके वापस आ जाते हैं। इस सारे को हम कर लेते हैं सेलेक्ट, इसको कर लेते हैं कंट्रोल जी के साथ, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। और अब इसके साथ हम इसको सेंटर में कर लेते हैं। ये हो गया और ये हो गया, और इसको किया हमने सी, तो ये सेंटर में आ गया, इसके साथ बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। अब ये चीज़ यहाँ तक हमारे पास जो चीज़ थी, ये एक मेन थी, मेन जो इसका पॉइंट था वो बन चुका है। अब बिल्कुल थोड़ा सा काम इसमें रहता है। अब हम नीचे आकर एक और दायरा उठाते हैं, वो भी 75 ही होगा हमारा, क्योंकि 75 हमारी 175, सॉरी 175, ये हमारा जो वो है लेंथ है वो चलेगी। तो हमने यहाँ से उठाया यहाँ तक और यहाँ तक हमने रखा है इसको भी हमने कर दिया 175। देखें ना, यहाँ से 175 इंटर, ये हो चुका है। इसको भी हमने हल्का सा घुमा दिया है किनारों से, ये ले, ठीक है ना। इसकी जो हम ये स्ट्रोक है इसको भी बढ़ा देते हैं, बहुत कम है, इसको हम 1 या 1.5 देखते हैं कितना रहता है। 1.5 काफ़ी इसके लिए। और इसको भी इसके साथ अलाइन कर देते हैं। तो ये पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ा और हमने किया सी। देखिए इसके अभी सारे अलाइन हो गए, देखिए सारे अलाइनमेंट इनकी आ चुकी है, सबकी अलाइनमेंट आ चुकी है। अब हमने यहाँ जो अपना टेक्स्ट था वो फिलिंग करनी है हमने, बस सिर्फ आखिरी काम हमारे पास रह गया है, कुछ बड़ा काम नहीं है। आप इनको चाहें तो इनका कलर आप चेंज भी कर सकते हैं। ये है ना, इनका आप कलर चाहें तो आप ज़्यादा हल्का कर दें, अच्छा रेड कर दें इनका कलर, ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आ जाए इसके अंदर। या इसको आप चाहें तो सब्ज़ कर दें, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलें, ओके। अब हमने ऊपर यहाँ अपना नाम लेके आना है। ये जो अहम पॉइंट है हमारा, ये यहाँ पे है, ठीक है ना। हम यहाँ अपने जो भी इदारा है आपका, मैंने एक फ़र्ज़ी नाम उठाया है, मैं वो नाम लेके आता। बिलफर्ज़ ये है मेरे पास जामिया महमूदिया तजवीज़ुल कुरान, ये मैंने एक फ़र्ज़ी नाम उठाया हुआ है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मैं यहाँ लेके आया, ठीक है ना, थोड़ा सेंटर में करके इसको मैं यहाँ रखता हूँ इसको मैं, और इसको मैं वाइट करता हूँ। वाइट इस पर बहुत अच्छा जच जाएगा। ये करें आप इसको, और इसको बड़ा कर दें, ठीक है ना। इसको बड़ा करें थोड़ा सा, ये देखिए, ताकि नज़र तो आए कि आपने क्या उठाया है ये। और इसका स्ट्रोक जो जिसको आउटलाइन भी कहते हैं वो भी लगा दें, ताकि थोड़ा मजबूत हो जाए। ये देख रहे हैं आप, बड़े अच्छे अंदाज में हो चुका है। अब इसके साथ जो इसका एड्रेस है वो भी चूँकि फ़र्ज़ी ही है, लेकिन लगाना है साथ में। ये कर लें, इसको पकड़ा कंट्रोल जी करके मैं ले आया, और इसको मैं लाता हूँ यहाँ पे रख के साथ इसके। लेकिन इसका फ़ॉन्ट मैं कम करूँगा, ये इतना बड़ा मुझे नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज़ करूँगा, ये देख रहे हैं आप, थोड़ा कम करके, और थोड़ा सा इसको मैं क्लोज़ भी कर लेता हूँ। ये देखें ना, अब इसको मैंने यहाँ रख दिया है साथ इसके, ये यहाँ आ गया है। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं।
अब देख लें, ये अब इसकी शेप बन गई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है, अब आपके पास जो वर्किंग एरिया है जहां आपने रोज़ काम करना, वो आपके पास ये जगह है। तो यहाँ के लिए आपके पास क्या है, सबसे पहले चूंकि आपने अगर यहाँ लगानी है हदीस, तो वहाँ कुरान की आयत का तर्जुमा मफ़हूम है, तो वहाँ बैतुल्लाह की जो शेप है वो लगा दें। और अगर आपके पास आप सल्लम का कोई कौल है, तो यहाँ आप सल्लम के रोज़े मुबारक की तस्वीर लगा दें। मेरे पास चूँकि आज हदीस मैंने लगानी है, तो मैं यहीं से अब मेरे पास एक रोज़े मुबारक की तस्वीर है, मैं उसको लगा लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास PNG में है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कम 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 इतना। ये देख रहे हैं ना, मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ। अभी अब देखिएगा इसको कितना ज़बरदस्त बनेगा ये। ठीक है ना, ये यहाँ पर, ये देखें आप, इसको मैं यहाँ लेके आया, यहाँ बन गई। और यहाँ ऊपर, ये ऊपर 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 यहाँ मैंने रखा हुआ है फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रखा है मैंने ना, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूँ। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि ये इसकी शेप में बिल्कुल फिट हो जाए। ये देखिए आप इसको, ये ठीक है ना, ज़बरदस्त अंदाज में। ये देखिए आप इसको, ये यहाँ लग चुका है। और हमने क्या करना है अभी ये जो हमारे पास ये हदीस का एक हिस्सा है, उसमें दो चीज़ें, ये ऊपर इसका उन्वान है हदीस का, तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगा, उठाया मैंने इसको और सीधा मैं इसको यहाँ ले आया, ये यहाँ रखा है इसको मैंने। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि दूसरे से ये थोड़ा सा अलग नज़र आए। ये देख रहे हैं आप इसको, और इसका कलर भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये इसका कलर हो जाएगा। और अब ये जो है ये वाली, इसको मैं इकट्ठा ग्रुप कर लेता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे। ये अब देखिए ना, बिल्कुल परफेक्टली इसके ऊपर बैठ गया ये अब देखें कितनी अच्छी आपकी एक सोशल मीडिया पोस्ट बन गई है ये। आप चाहें तो यहाँ बीच में इसके सेंटर पे अपना लोगो भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये लोगो रखा हुआ है, मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, यहाँ। और ये तो चूँकि बहुत ज़्यादा है, मैं इसकी जो ओपासिटी है वो कम करूँगा। पहले मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, देखिए इसको, ये इतना 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 यहाँ तक, ठीक है ना। इसकी ओपासिटी कम कर लेंगे, यहाँ तक हो गया। यहाँ आ जाता हूँ, ये इसकी ओपासिटी है, इसको मैंने रखा, इसको मैं कम कर दिया, मज़ीद कम मज़ीद कम मज़ीद कम, बिल्कुल हल्का सा ये पॉइंट रह गया है बस। अब देख रहे हैं सिर्फ इसका पॉइंट हल्का सा रह गया है और इसमें कुछ भी नहीं रहा। ये जो आपका टेक्स्ट है ये वाला, इसको हम कर देते हैं ऊपर ताकि टेक्स्ट आपको ऊपर नज़र आए, बिल्कुल वाज़े नज़र आए, नीचे आपका लोगो चला जाए। यहाँ तक एक इसका कुछ ना कुछ हिस्सा बन चुका है, बस अब इसका थोड़ा सा हिस्सा रहता है आखिर में। आप चाहें तो यहाँ इसके लिए एक और, वो जो ऊपर आपने लगाई है वही वाली नीचे भी लगा सकते हैं आप। ये जो आपने ऊपर लगाई है इसको आप खींच के सीधा नीचे ले आएँ, यहाँ रख के ये इसको यहाँ लगा दें, ठीक है ना। ये आप यहाँ आप बिलफस आपका जो भी है, मेरा चूँकि क्या है जामिया महमूदिया है, तो मैं यहाँ जामिया महमूदिया लिख देता हूँ। ऑफिशियल। और आप चाहें तो इसके सामने फिर यहाँ पर अपने जो आपके ऑफिशियल के आइकन हैं, जैसे कि उसका होता है यूट्यूब का है या फेसबुक का है या ट्विटर है, जो भी है आप उसको यहाँ लगा सकते हैं। ये देखा आपने, ये चीज़ बिल्कुल ये ज़बरदस्त। अब ये पूरी आपकी एक सोशल मीडिया की जो पोस्ट है वो बन चुकी है, ये मैंने बना दी। मैं सबको ग्रुप कर रहा हूँ कंट्रोल G के साथ। अच्छा, एक चीज़ का यहाँ ज़रूर ध्यान रखिएगा, आपने ये बना ली है ना, होता यह कि अब अगर आप उसको ऐसे उठाएंगे और इसकी आप पिक्चर बना के बाहर लेके जाएंगे तो फिर ये बिल्कुल किनारों से आएगा और बाज़ दफ़ा पोस्ट साइडों से कट जाती है। तो आप मेरा माने, कहना माने, और यहाँ एक और बॉक्स ड्रॉ करें जो इसके बराबर का हो। अच्छा, आपने इसको तो ग्रुप किया हुआ है ना, ठीक है ना। आप ये पकड़ा और G किया, इसको पकड़ा और C किया और फिर E किया आपने, C और E के साथ ये बिल्कुल अब सेंटर में आ चुकी है। देख रहे हैं ना, चारों तरफ से इसका ये वाला आ चुका है। ये देख रहे हैं, चारों तरफ से ये आ चुका है। आप इसको चाहें तो करीब कर दें थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर है तो शिफ्ट पकड़ के इसको थोड़ा करीब कर दें आप, तो सारे करीब हो जाएगा। सॉरी, पूरा नहीं करना, सिर्फ इसको पकड़ना है। हाँ, ये इसको पकड़ के थोड़ा करीब करेंगे, ये आ गया। अब ये जो साइडों से आया है, इसको आप या तो इसका यहाँ से आके इसकी जो आउटलाइन स्ट्रोक है 0 कर दें। अब इन दोनों को आपस में कर लें आप ग्रुप, और इसको कर लें ग्रुप।
अब जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे एज ए जेपीजी, एज ए पीएनजी, कुछ भी करेंगे, तो साइडों से इसका चूँकि हल्का सा बॉर्डर है, आपकी जो वो है क्या कहते हैं इसको, ये जो आपकी पोस्ट है मुकम्मल आएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी पोस्ट किनारों से कटने का ख़तरा है। इससे बचने के लिए आप ये काम करिए, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो आज आपको मैंने सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट करने का तरीका बता दिया है। आप इस तरीके से, जिनके बड़े इदारे हैं सोशल मीडिया के लिए, एक चीज़ आप डिज़ाइन कर लें, या इदारा ना भी हो तो अपने पेज के लिए कर लें, और रोज़ उसमें फिर टेक्स्ट, ये जो आपकी चीज़ बन चुकी है, सिर्फ आपने इसमें टेक्स्ट डालना है और ये सारा कुछ खुद ब खुद होता जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।